एक बहुत बड़ी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, जिस कहानी को सुनकर आप शायद चौंक जाएँगे। मैं पूरी घटना से आपको रूबरू कराऊँगा, अवगत कराऊँगा कि ये घटना बिहार के पटना की है और पटना में एक लड़की मोनी होती है और मोनी जो है काफ़ी देखने में सुंदर थी और मोनी की शादी जो है वो 2024 में हो जाती है। मोनी की शादी 2024 में हो जाती है और मोनी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वाली पर्सन थी। लेकिन वो जिस तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फ़ोटोज़ और वीडियो डालती थी, उससे उनका चेहरा जो है आधा दिखता था और आधा नहीं दिखता था। इस बीच क्या होता है कि उसकी शादी 2024 में जब हो जाती है, तो 2024 में रमेश से उसकी शादी हो जाती है। रमेश भी देखने में काफ़ी स्मार्ट लड़का था, नौकरी करता था। वो 2 भाई था, एक छोटा भाई था और एक रमेश जो है वो बड़ा भाई था। उसके बाद क्या होता है कि रमेश जो है शादी के बाद अपने काम पर ड्यूटी चला जाता है और जो है मोनी जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के साथ-साथ अलग-अलग तरह के फ़ोटोज़ और वीडियो पोस्ट करती है। वो रील्स बनाती है। मतलब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी और एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी पटना की। तो इसलिए कि पटना में बहुत सारी लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम चलाती है और मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और इस अच्छे खासे फॉलोअर्स मोनी के भी थे। उसके बाद क्या होता है कि रमेश का एक छोटा भाई दीपक होता है। दीपक जो है काफ़ी वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने के दौरान जो है इस तरह से वो भी वीडियो पोस्ट करते रहता था, उसके भी अच्छे खासे फॉलोवर थे। तो वो इंस्टाग्राम पर मोनी को फॉलो करता है। उसे पता नहीं है कि मोनी कौन है और उसने इंस्टाग्राम पर मोनी को फॉलो करता है और मोनी भी जो है दीपक की आईडी को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद दोनों में काफ़ी दोस्ती होती है। दोस्ती होने के साथ-साथ अब दोनों में चैटिंग भी शुरू हो जाती है। चैटिंग जब शुरू हो जाती है तो इंस्टाग्राम पे पता ही है आपको कि लोग बहुत जल्दी फ़ॉलो भी कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लड़के और लड़कियों के अकाउंट प्राइवेट भी होता है, जिसमें आप अगर फ़ॉलो भी करेंगे, तो वो आपको एक्सेप्ट जब तक नहीं करेगी, तब तक आपका जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद जो है दोनों का जब एक्सेप्ट हो जाता है, तो हाय लिखता है दीपक। दीपक जब हाय लिखता है, तो वो उसे देखती है। आपको अगर कोई देखता है इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर तो ब्लू टिक का चिन्ह आ जाता है या फिर जो है उसके जब वो देखता है तो उसकी फ़ोटो जो त छोटी सी तस्वीर जो है उसके नीचे आ जाती है कि इसने हमारे जो है हमारे मैसेज को एसएमएस को देख लिया। उसके बाद क्या होता है कि दीपक हाय लिखता है और वह मोनी भी जो है उधर से हाय लिखकर भेजती है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, इस तरह के मैसेज जो है लगातार चलने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि दोनों में धीरे-धीरे चैटिंग बढ़ती है, बढ़ने के साथ-साथ जो है अब जब वो भी फ़ोटो पोस्ट करता है, ये भी फ़ोटो दोनों लोग पोस्ट करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो मोनी थी, तो मोनी सोचती थी कि भई अब अभी हम इसे बताएँगे नहीं कि हम कौन हैं और दीपक जो है न मोनी की फ़ोटो तो पूरा फुल फ़ोटो कभी डाली नहीं थी, इसलिए दीपक समझ नहीं पाता था कि ये कौन लड़की है। हो सकता है मोनी नाम की कोई लड़की होगी और ये उससे चैटिंग करना शुरू कर देता है, इसलिए कि दीपक जो है बीए का स्टूडेंट था। उसके बाद जो है धीरे-धीरे चैटिंग बढ़ती है, धीरे-धीरे आई लव यू तक पहुँच जाता है, प्रेम जो है प्यार तक पहुँच जाता है उनकी चैटिंग। उसके बाद वो नंबर माँगता है बार-बार, लेकिन मोनी नंबर देती नहीं है और मोनी तो फ़ोटो देखकर वो पहचानती है कि लड़का कौन है, लेकिन दीपक जो है वो नहीं पहचान पाता है कि मोनी कौन है। इसलिए कि मोनी हाफ़ फ़ोटो डालती थी, आधा कटा हुआ चेहरा डालती थी, तो वो दीपक समझ नहीं पाता था, कभी हाथ का फ़ोटो डालना, कभी पैर का फ़ोटो डालना, अलग-अलग तरह के बॉडी पार्ट्स के फ़ोटो डालना मोनी डालती थी, लेकिन दीपक इस बात को से अनभिज्ञ था, अनजान था। उसके बाद क्या होता है कि अब प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों के आपस में चैटिंग और इंस्टाग्राम पर जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जो है अब सोच नहीं पाती है कि आखिर क्या हो रहा है। इसके बीच दोनों में जो है इतनी गहरा प्रेम हो जाता है, इतनी गाढ़ा प्रेम हो जाता है, बिना फ़ोटो देखे प्रेम हो जाता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो अब इस बात से रमेश जो था अनभिज्ञ था, अनजान था, उसे पता नहीं था कि मेरी पत्नी जो है किसी और से चैट करती है, किसी और से बात करती है और दीपक को भी नहीं पता था कि ये कौन है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे अब एक दिन क्या होता है कि दीपक बोलता है कि आओ हमें रेस्टोरेंट में कोई मिलते हैं, खाना खाते हैं, इसके बाद जो है हम लोग बातें करेंगे। अब क्या होता है कि दोनों रेस्टोरेंट में वो उसे बुलाता है, तो वो जब बुलाता है तो जो है दीपक बुलाता है, मोनी आ नहीं पहुँच नहीं पाती है, झूठ-मूठ के बहाना बना देती है कि हमें यहाँ काम है, यहाँ काम है।
वेट इसी तरह 2-3 दिन तक जो है लगातार इस तरह की समस्याएँ चली, दोनों में इस तरह के विवाद चले कि भई बुला-बुला के दीपक जो है बुलाता था, रेस्टोरेंट में बैठ जाता था, खाने का भी ऑर्डर कर देता था, लेकिन मोनी नहीं पहुँच पाती थी। इस तरह से धीरे-धीरे दोनों का प्रेम गहरा हो जाता है। दोनों का प्रेम गहरा जाए तो अब मोनी सोचती है कि मैं इसे बताऊँगा भी नहीं कि भई मैं कौन हूँ? इसलिए कि वो उसके दीपक की फ़ोटो तो मोनी पहचानती थी। तो वो दीपक समझ नहीं पाता था कि ये कौन है? तो वो मज़ाक-मज़ाक में बोल भी देता था कि भाई तुम कौन हो? किस घर की लड़की हो? तुम बता कहे नहीं रही या फिर फ़ोटो तुम वहाँ पर क्यों नहीं पोस्ट कर रही हो? तो वो इस तरह से टाल-मटोल करके बहाना बनाकर निकल जाती थी। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे मोनी को भी प्रेम हो जाता है कि भाई लड़का तो दीपक तो बहुत अच्छा लड़का है। तो अब ये बात इतना बढ़ जाता है कि दीपक हमबिस्तर होने के लिए बोल देता है कि तुम हमारे साथ जो है संबंध बनाने की बात आ जाती है। इसके बाद जो है मोनी कभी-कभी हाँ, ना करती है, राज़ी नहीं होती है और वो जो है ये भी नहीं बताती है कि हमारी शादी हो चुकी है। इस बीच में दीपक वहाँ में रहता है, असमंजस में रहता है भई। तो अब दीपक को कॉन्फिडेंस हो जाता है, पूरा विश्वास हो जाता है कि अब ये हमारे साथ जो है लड़की हो सकता है कि संबंध बना ले, प्यार में जो होता है, प्रेम में जो होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि अब दीपक उसे बहुत बड़े पटना के एक बहुत बड़े होटल में बोलता है कि तुम आओ और हम वहाँ पर आते हैं। दीपक अपनी गाड़ी निकालता है, कार दीपक अच्छे खासे घर से दीपक भी था और जो है मोनी भी अच्छे खासे घर से थी। तो और दीपक के घर गाड़ी था। तो दीपक हमेशा अपना बहाना बनाकर घर से निकल जाता था कि भाई हम यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। बहुत तरह के समस्याएँ हैं, बीए कर चुका था दीपक। तो घर परिवार वाले भी लोग पैसे वाले थे इसलिए डाँटते नहीं थे कि भाई बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। कभी निकल जाना, कभी घर से जल चला जाना और इंस्टाग्राम कितना खतरनाक है इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की हज़ारों घटनाएँ ऐसे रोज़ हो रही है, समस्याएँ ऐसी रोज़ हो रही है, जिस वजह से मैं इस घटना को आपके सामने रख रहा हूँ, इस कहानी को आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि अब दीपक बहुत बड़ा होटल में एक कमरा लेता है और वहीं पर बैठा रहता है। मोनी पहुँचती है अचानक, मोनी पहुँचती है तो मोनी की नज़र जब दीपक पर पड़ती है, तो वो भौंचक्का रह जाता है दीपक कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ये कौन आ गई? ये तो हमारी भाभी है। दीपक सोच में पड़ जाता है कि भाई इतने सारे बात, ऐसे-ऐसे बात, अच्छे-बुरे बात, बैड बैड बात, गंदा बात, अच्छा बात हमने अपने भाभी से की। अब भाभी भी शर्मा जाती है भाई दीपक के पास जब पहुँचती है तो, लेकिन अब होता क्या है कि दोनों एक-दूसरे को देखने लगते हैं। अब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब करें तो क्या करें? इसलिए कि अब तो इतने सारे बात कर चुके हैं। बॉडी पार्ट्स के फ़ोटो भी जो है भेज चुके थे, लेकिन चेहरा नहीं भेजते थे दोनों लोग। तो अब तो सब चीज़ जान ही गया था दीपक और मोनी भी सब चीज़ जान गई थी, उसकी भाभी भी सब कुछ जान गई थी। अब कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बुलाए और भाभी निकले, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उसकी ही भाभी थी जो अपना चेहरा बदल-बदल के, अपना रंग रूप बदल-बदल के अपने देवर से ही बातें करती थी। इसके बाद अब दीपक जो है समस्या में पड़ जाता है, दीपक वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन भाभी बोलती है कि नहीं दीपक अब निकलने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि हम तुमको पसंद करने लगे हैं, हम तुमसे प्रेम करने लगे हैं। दीपक सोच में पड़ जाता है कि नहीं भैया हमको मारेंगे, डाँटेंगे, पीटेंगे। भाभी जो है दीपक को जकड़ लेती है, अपनी बाहों में पकड़ लेती है कि नहीं अब तुम छोड़कर जाएँगे ही नहीं, जब इतना सारा तुम मेरा पार्ट्स देख चुके हो, बॉडी देख चुके हो और बॉडी की हर जो है चीज़ को देख चुके हो, तो फिर चेहरा देखने में अब क्या दिक्कत है? फिर दीपक की भाभी मोनी जो होती है वो उसे पकड़ती है। इसके बाद दोनों जो है अब उसी होटल में जो है कमरे में वो रंगरेलियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। अब ये लगातार जो है चलने लगता है। जब लगातार चलने लगता है तो रमेश से जो है वो बातें होना कम हो जाता है। मोनी जो है रमेश से बातें कम करने लगती है। तो जो है रमेश को शक होता है कि भाई मोनी कहीं और बात कर रही है, रात भर बिज़ी रह रही है या फिर जो है जब दीपक घर रहता है तो मोबाइल बिज़ी नहीं बताता है, जब घर से बाहर रहता है तो मोबाइल बिज़ी बताता है, दीपक का भी और मोनी का भी। रमेश को शक होता है, वो घर पहुंचता है अपना काम छोड़कर बीच में ही। मोनी को बताता नहीं है कि भाई ये चीज़ जो है हम घर आ रहे हैं, हम पटना जो है आ रहे हैं मुंबई से। उसके बाद वो मुंबई से पटना पहुंचता है, अपने घर पहुंचता है। आधी रात को घर पहुंचता है तो गेट का दरवाज़ा खोलता है, मोनी नहीं खोल पाती है। उसकी मम्मी जो है और दरवाज़ा खोलती है रमेश की। जब मम्मी दरवाज़ा खोलती है तो वो सीधे अपने पत्नी के कमरे में, मोनी के कमरे में जाता है।
ये मोनी के कमरे में जाता है तो दरवाज़ा खुलवाता है, तो दरवाज़ा जब अचानक खुलता है तो देखता है कि यहाँ का नज़ारा ही गज़ब है। देवर दीपक जो है वहीं पर पड़ा हुआ है और जो है मोनी जो है वहीं पर अधे जो है अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। अब सोच में पड़ जाता है, दोनों को 2-2 थप्पड़ लगाता है और इसके बाद क्या करता है, रमेश एक अच्छा इंसान था, सोचता था कि भई मुझे तो शक हो गया था कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो क्या करता है कि सीधा सिंदूर उठाता है और दीपक और जो है मोनी के हाथ में थमाता है और बोलता है कि तुम लोग आज से पति-पत्नी हो गए, एक-दूसरे से शादी कर लो, नहीं तो फिर मैं बहुत बुरा हो जाऊँगा तुम लोगों के लिए, इसलिए कि हमारे सामने अगर कोई गलत करे, तो फिर ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो दोनों को वहीं पर सिंदूर जो है करवा देता है, मोनी रोने लगती है, दीपक भी रोने लगता है कि भैया गलती हो गया। भैया कैसे गलती हो गया? तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तो कल से अब तुम्हारी पत्नी हो जाएगी मोनी और मैं फिर दूसरी शादी करूँगा या फिर नहीं करूँगा, या इस चकाचौंध बड़ी दुनिया में जिस तरह की लड़कियाँ हो चुकी है, जिस तरह के लड़कियों के संबंध गलत जो हो चुके हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात कही है वो 100% सत्य बात कही है कि लड़कियों को एक लड़कों से पेट नहीं भरता है, इधर-उधर मुँह मारने की आदत बन गई है और टीवी पर बैठकर वही लोग डिबेट कर रही हैं, वही महिलाएँ डिबेट कर रही हैं जिनके 4-4 बॉयफ्रेंड और 4-4 जो हस्बैंड को छोड़ चुकी हुई है, चाहे वो मानवी तनेजा की बात हो या फिर जो भी महिलाएं टीवी पर बैठती है, ये सारे गंदी महिलाएं हैं जो पतियों को छोड़ चुकी है, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ चुकी है, अलग-अलग लोगों से संबंध बना चुकी है। मॉडल और हीरोइन का काम क्या है आपको पता ही है कि उनके एक से संबंध नहीं होते हैं, उनके हज़ारों संबंध होते हैं और नाचने-गाने वाला क्षेत्र वही है। तो वही मानवी तनेजा जो है एडल्ट जो है फ़िल्मों में काम की है, वेब सीरीज़ में काम किया है। इस तरह की गंदी महिलाएँ को टीवी पे बैठाकर साधु-संतों से डिबेट कराना भी उचित नहीं था, लेकिन लोग कराते हैं पैसे के लिए, टीआरपी के लिए। तो इस तरह की घटनाएँ हो चुकी है। आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो चाहे कोई भी रील्स बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले, जो नाचा सो पाचा नहीं ऐसा कहा जाता है, ये सही कहा जाता है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।